माय डियर स्टूडेंट, डू यू नो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में नहीं जानते तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इंतहाई आसान तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा। सिर्फ एक फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है जिसके अंदर हमारे पास दो टर्म्स दी गई होंगी। मतलब जिस तरह हम दो फंक्शंस कह लेंगे, दो फंक्शन दिए गए होंगे। जैसे डेरिवेशन के अंदर हम लोग प्रोडक्ट फार्मूला लगा लेते थे, यहाँ पे प्रोडक्ट फार्मूले की वजह इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। सो आप पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला याद कर ले कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या है। ठीक हो गया? तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है, और ये आप लोगों ने याद करना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, कि अगर हमारे पास टू फंक्शंस है, वन फंक्शन एंड द सेकंड फंक्शन ऑफ dx हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू, सो हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और इंटीग्रेट करेंगे दूसरे फंक्शन को। ठीक हो गया? माइनस का साइन, इंटीग्रेशन साइन, एक होल ब्रैकेट लगानी है और हमने डेरिवेटिव लेना है यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का, एंड हमने क्या करना है, इधर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। इसी तरह फिर अगेन हम लोगों ने इंटीग्रेशन लेना है सेकंड फंक्शन का, dx और ब्रैकेट क्लोज ऑफ dx। ये फॉर्मूला है। ठीक हो गया? ये एक आपने एक चीज याद रखनी है, और दूसरी चीज जो आप लोगों ने याद रखनी है वो आपने आइल्स को याद रखना है। ये क्या है? आइल्स, ILATE। ठीक हो गया? ये आपके पास सीक्वेंस है कि हमने कौन सा फर्स्ट फंक्शन रखना है और कौन सा हम लोगों ने सेकंड फंक्शन रखना है। तो आई से हो जाएगा आप लोगों के पास इनवर्स, जो इनवर्स के फंक्शन होंगे वो आई से आ जाएंगे। एल से हो जाएगा जी लॉगरिथम के फंक्शन, ए से हो जाएंगे जी अलजेब्रा के क्वेश्चंस, और टी से हो जाएंगे जी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस, और ई से हो जाएंगे जी एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस। ठीक हो गया? अब इसको मद्देनजर रखते हुए ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रा पहले ही या ट्रिग्नोमेट्रिक पहले? अलजेब्रा पहले है, तो इट्स मीन द फर्स्ट फंक्शन इज, we have the first function is x and we have the second function is sin x. So let's start on the another steps. So हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला ये है, हम अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, so let's start now. So we have the first function is x. So we write first function on first and integration of second. So what is the integration of second? Sin x dx minus integration of second, and the first is derivative, x का derivative, and integration of again second and whole bracket close of dx. ठीक है? अब हमने इसको इंटीग्रेट करते जाना है स्टूडेंट्स, एंड इंटीग्रेशन क्या होगी जी, x sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x, ठीक है, माइनस ब्रैकेट होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट dx डिवाइडेड बाय x की डेरिवेटिव 1, और इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x और dx। ओके स्टूडेंट्स, एंड अगेन x इज माइनस x cos x माइनस इंटीग्रेशन, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, सो cos x dx। सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्टूडेंट्स? माइनस x cos x प्लस sin x plus sin x plus c. So student, we have the answer of this is the answer of this equation या this function कह ले। ठीक हो गया? तो हम इस तरह इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये था आपके पास जस्ट ये एक फार्मूला याद रखना है, और इस एक फार्मूले के मदद से हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर ले फॉर मोर वीडियोस के लिए। शुक्रिया।